हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये आईबीपीएस क्लर्क 2019 का पेपर है, मेमोरी बेस्ड। और इसके पहले हमने ये क्वांट का सेक्शन और इसके ऊपर इंग्लिश वाला सेक्शन सॉल्व किया है दो सेपरेट वीडियोस में। 20 मिनट में इंग्लिश को सॉल्व करने की कोशिश किया गया है और 20 मिनट में क्वांट को जितना हो सके। इंग्लिश को हमने पूरा सॉल्व किया था 30 और क्वांट में शायद 33 क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने और 20 मिनट में। ओके, तो आज है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग को पूरा क्लियर करेंगे 20 मिनट में 35, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसे कर सकता हूँ, मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो मुझे खुद पे भरोसा है, पूरा सॉल्व करेंगे 20 मिनट के अंदर और 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपसे बात भी कर लूंगा इस वीडियो में। ओके, देखिए क्या है जो मेरा अप्रोच है वो मैं बताऊंगा। रीजनिंग को अप्रोच करने का तरीका ये है कि पजल्स को पहले नहीं अटेम्प्ट करना है, सारे मिसलेनियस पहले कवर करेंगे उसके बाद पजल पे आएंगे और मिसलेनियस को 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद पजल्स पे आना है, पजल सॉल्व करना है। तो पहला पजल है, इसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर ये देखिए ये क्वेश्चन आया है वन लाइनर, बट इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो एक 1 मार्क्स देगा और आपका 1 मिनट ले लेगा। ठीक है, तो इसको कब करना है, लास्ट में जब पजल हो जाए तब। क्या होता है, कभी कभी लास्ट के 20 मिनट बचे हैं, 20 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड बचे हैं और आपने सारे मिसलेनियस कवर कर लिए हैं और एक पजल रह गया। तो 40 मिनट में तो 40 सेकंड में तो पजल सॉल्व होने वाला नहीं है, तो उस समय इस टाइप क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे हम अपने सिलॉक्स को फटाफट से सॉल्व करेंगे। ऑल लेटर्स आर स्टेयर, लेटर बनाएंगे ऑल लेटर्स आर स्टेयर। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्टेयर आर वे, ओनली अ फ्यू स्टेयर आर वे, ऑल वे आर इलेवेटर, ऑल वे आर इलेवेटर। ठीक है, कंक्लूजन नो इलेवेटर आर लेटर, इलेवेटर लेटर के बारे में कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं कह सकते। सम लेटर्स आर इलेवेटर, फिर से वही बात, तो इन दोनों के बारे में कुछ नहीं दिया है और नो और सम का रिलेशन है, तो आंसर हो जाएगा इधर वन और टू फॉलोज। देखिए सिलॉक्स के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्वेश्चन नहीं कराया, कॉन्सेप्ट सिखाया आपको बेसिक से हाई लेवल तक का। सारे फ्यू, ओनली फ्यू और नो, सम, इधर और सारे केसेस को मैंने एकदम बेसिक सिखाया है 2 वीडियो से ऊपर। अभी यहाँ मैं लिंक डाल देता हूँ और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसे देख लीजिएगा। सिलॉक्स से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अ फ्यू कंप्यूटर आर टाइपराइटर, अ फ्यू कंप्यूटर आर टाइपराइटर, ओनली अ फ्यू टाइपराइटर आर लैपटॉप, ओनली अ फ्यू कह रहा है, ओनली अ फ्यू टाइपराइटर आर लैपटॉप। ठीक है, कंक्लूजन ऑल लैपटॉप आर बीइंग टाइपराइटर बीइंग पॉसिबिलिटी, ऑल लैपटॉप बीइंग टाइपराइटर सही है, ऑल कंप्यूटर बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, और कंप्यूटर बीइंग ये भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। अब देखिए आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ओनली अ फ्यू कहा हुआ था, तो ये गलत होना चाहिए पॉसिबिलिटी। अगर ये बोलता है कि ऑल टाइपराइटर बीइंग लैपटॉप इज अ पॉसिबिलिटी, तब गलत होता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, हम मुझे मालूम है आप इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे, तो कमेंट करेंगे। ठीक है, 74 क्वेश्चन लेते हैं। ऑफ फ्यू ट्रक्स आर पेपर, फ्यू ट्रक्स आर पेपर। ठीक है, ऑल पेपर आर मैगजीन, ऑल पेपर आर मैगजीन। कंक्लूजन सम ट्रक आर डेफिनेटली नॉट मैगजीन, कुछ भी नहीं कह सकते। सम मैगजीन आर ट्रक, सम मैगजीन आर ट्रक, ये तो सही है। सेकंड ओनली टू फॉलोज, तो 3 सिलॉक्स आते, तीनों खत्म। उसके बाद से ये आपका आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक, फटाफट से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पॉइंट बी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए ले लेते हैं। पॉइंट बी 10 मीटर वेस्ट में है, 10 मीटर वेस्ट में आ गया बी। पॉइंट सी इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, बी के 15 मीटर साउथ में है सी। ठीक है, उसके बाद से पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, 15 मीटर नॉर्थ में कौन है डी है नॉर्थ में 15 मीटर। ठीक है, ए के पॉइंट ई इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ डी, 15 मीटर इधर ई। ओके, 15 मीटर ई। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट सी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ, एफ के पॉइंट सी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, तो 15 मीटर यहाँ कहीं आएगा। देखिए जो डिस्टेंस डायरेक्शन है उसमें डायग्राम बहुत सटीक बनना चाहिए, नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे भी मेरा एक वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से मैंने उसमें बताया डायग्राम किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। अगर मैं 15 मीटर एफ यहाँ पे कहीं बना दूं, यहाँ कहीं बना दूं, तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये सारी चीजें बारीकियां मैंने उस वीडियो में बताई है, उसका भी लिंक ऊपर में डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट जी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, सी के ईस्ट में जी है, पॉइंट जी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट। तो जी कहाँ आएगा, जी आपका आएगा यहाँ पे, इसके बराबर 10 मीटर, इसके बराबर यहाँ पे आ गया आपका जी, ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट एच इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ, 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ में कौन है एच, तो 15 मीटर ये हमने लिया है, तो यहाँ पे आएगा कौन आएगा, यहाँ पे एच आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 15 मीटर। पॉइंट आर इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ई के 3 मीटर ईस्ट में आर है, ई से और आगे बढ़ेगा 3 मीटर ईस्ट में आर आ गया। ये आपका डायग्राम बनके रेडी हो गया। ठीक है, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में एच का 15 मीटर
तो सिंपल क्वेश्चन था 15 मीटर टू द नॉर्थ, तो क्वेश्चन में दिया था h इज टू द 15 ऑफ f, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू r, डायरेक्शन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू r, g यहाँ है, r कहाँ है भाई, r यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट, अरे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक। CGF है, GAD जी कहाँ है आपका, GAD ये भी है स्ट्रेट लाइन में है, 15 10 10, ठीक है। और BAH भी स्ट्रेट लाइन में है, FHE नहीं है, तो आंसर हो गया डी। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करना है, क्या है, RF, R कहाँ है भाई, RE किधर था, R यहाँ होगा, और F, ठीक है। DC कहाँ है, D यहाँ है, C है, मतलब सब साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में RF DC दोनों साउथ वेस्ट में है। नेक्स्ट है DR गलत होगा, RB क्या है, RB को देख लेते हैं फिर DR देखेंगे। RB भी आपका साउथ वेस्ट में है, RB और DR ही गलत है, DR अलग है, DR होगा आपका आंसर, यहाँ पे हो गया DR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, D इज टू द साउथ ऑफ A, D इज टू द साउथ ऑफ A गलत है, नॉर्थ में है, H इज टू द ईस्ट ऑफ B, H इज टू द ईस्ट ऑफ B सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका B हो गया आंसर। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन द सेम वे, फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसको हम करेंगे बाद में, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया इनइक्वालिटी, इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सिंगल लाइन का है, कंक्लूजन पूछ रहा है, D इज ग्रेटर देन T, D इज ग्रेटर देन T सही है, बिल्कुल सही है। N इज ग्रेटर देन S, N इज ग्रेटर देन S गलत है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। इनइक्वालिटी पे भी मैंने एकदम बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से अपना कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें अलग तरीका, मेरा अप्रोच और मेरा तरीका अलग, मैं अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ, वो तरीका बताया मैंने, उसको जरूर देखिएगा और उसको सीखने की कोशिश करिएगा कि क्या तरीका मैं उसमें बता रहा हूँ। फटाफट से आपका 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के अगर आएंगे तो 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे उस तरीके से, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, K इज ग्रेटर देन T, K इज ग्रेटर देन T सही है, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B भी सही है, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका पजल है, इसको भी हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। पजल के बाद फिर एक और पजल है, फिर उसके बाद ये क्या है, सर्कुलर टेबल है, ये भी एक पजल है। उसके बाद आ गया आपका चाइनीज डिकोडिंग, इसको हम करेंगे सॉल्व, और ये शायद लास्ट है। ओके, इसको कर लेते हैं पहले सॉल्व, आते हैं पढ़ेंगे। देखिए इसको भी सॉल्व करने का मैंने 2 तरीका आपको, कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का 2 अप्रोच सिखाया, 2 बेस्ट अप्रोच है जिसमें आप 2 मिनट के अंदर चाइनीज डिकोडिंग को डिकोड कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर, मेरी गारंटी। अगर आपने उस वीडियो को देखा और उस पर प्रैक्टिस किया, अगर आपने 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली उस पर, तो आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन है ये, इसको तो नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड क्या है, ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, तो ऑलवेज कॉमन आ गया, तो ऑलवेज का आंसर आ गया, ऑलवेज का आ गया आपका क्या, इन दोनों में देखते हैं MNP आ गया ऑलवेज, ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, यहाँ पे ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग का आ गया, ट्रेनिंग का क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, BYO, ठीक है। ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, ये हो गया नेसेसरी आ रहा है यहाँ पे, तो नेसेसरी का क्या होगा, नेसेसरी का इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ASB, ट्रेनिंग ऑलवेज नेसेसरी हो गया, बचा क्या, इसका भी हमें मिल गया, इसका क्या हो गया, GOD, ठीक है। ये चारों हो गए। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे तो टीचर दिख रहा है, टीचर परसेप्शन ऑलवेज राइट, टीचर कैन बी ट्रेनिंग, तो टीचर का क्या निकल के आ रहा है, टीचर का आपका इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है DEN नहीं, CHO, इन दोनों में कॉमन है COH, ठीक है। फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, परसेप्शन ऑलवेज राइट, परसेप्शन निकल के आ रहा है, तो परसेप्शन का क्या है, परसेप्शन का आ रहा है इन दोनों में कॉमन डेन कॉमन आ रहा है, तो परसेप्शन का हो गया डेन, ठीक है। तो टीचर मिल गया, परसेप्शन मिल गया है, ऑलवेज मिल गया, बचा क्या, राइट, तो राइट का आंसर आपको मिल गया। राइट का आंसर है MNP हो चुका है, MNP डेन CHO HEN, राइट का आ गया HEN, ठीक है। तो यहाँ से आपको टीचर का मिल चुका है, ट्रेनिंग का मिल चुका है, कैन स्टॉप, तो यहाँ पे आपको स्टॉप दिख रहा है, तो स्टॉप का आंसर क्या होगा, क्या कॉमन है इन दोनों में कॉमन है डेन PUK ASB VYO, स्टॉप हो गया VYO, ठीक है। तो कैन का क्या बचा, कैन के लिए आपके पास बचा BY हो चुका है, COH हो चुका है, VY हो गया, RHO, तो RHO हो गया कैन का, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टॉप मिल चुका है, परसेप्शन मिल चुका है, नेसेसरी मिल चुका है, बैड का ऑटोमेटिकली मिल गया, तो हम यहाँ लिख लेते ऊपर बैड का क्या हो गया, बैड का डेन PUK
पी यू के किसी का नहीं है, तो पी यू के हो गया, देन बैड का हो गया पी यू के। तो सबका हमें मिल गया। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। राइट, राइट का आंसर क्या है? एच ई एन, ये हो गया। पी यू के किसका? बैड का, भी हमने ऊपर देखा है, तो पी यू के हो गया हमारा बैड का, तो इसका आंसर हो गया बैड। ठीक, नेक्स्ट हैन गॉड पी यू के, हैन गॉड पी यू के हमें पता है बैड का है, और गॉड हमें पता है इज का है, और इसका चाहिए हैन, हैन किसका है? हैन 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 है राइट का। राइट, राइट इज बैड, राइट इज बैड कहाँ लिखा है? ये है, बैड इज राइट। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है टीचर इज ऑलवेज लिंग्विस्ट, टीचर इज ऑलवेज लिंग्विस्ट। तो गॉड तो नहीं आएगा, पहले ऑप्शन में गॉड दिखा है, गॉड, तो गॉड तो इज का है, सही है, गॉड आना चाहिए था। ओके, गॉड आना चाहिए, तो गॉड आना चाहिए। देखिए इस तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं। गॉड आना चाहिए, इस सेकंड वाले में गॉड नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, इन तीनों में गॉड है। ठीक है, टीचर हो गया, इज हो गया। टीचर का क्या है? टीचर का हमें पता है, टीचर का है सी ओ एच, तो सी ओ एच आना चाहिए। सी ओ एच डी में नहीं है, तो डी एलिमिनेट हो गया, तो सी ओ एच डी में नहीं है, डी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, टीचर इज हो गया। ऑलवेज, ऑलवेज का क्या है? ऑलवेज का आपका है एम एन पी, एम एन पी आना चाहिए। एम एन पी फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक का ऐसा होना चाहिए जो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का पी ए किसी का नहीं था, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। तो बी वाई ओ पूछ रहा है किसका है इसमें से, तो बी वाई ओ है हमारा, देख लेते हैं बी वाई ओ किसका है? ट्रेनिंग का है, तो आंसर हो गया ट्रेनिंग। सारे क्वेश्चन मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हो गए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है और उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे पजल्स को, तो सबसे ऊपर आ जाते हैं और फर्स्ट पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पजल को सॉल्व करेंगे। सबसे ऊपर आ गए, हाँ सबसे ऊपर आ गए, ये फर्स्ट पजल है 2 पैरेलल रोज। ठीक है, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं इसका कंसेप्ट मैंने बताया है, उसको भी आप देख सकते हैं। पैरेलल वाले में पढ़ते जाते हैं और केस बनाते जाते हैं। प्री में क्या होता है, 2 से ज्यादा केस नहीं बनता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 से ज्यादा केस नहीं बनता है, तो फटाके सॉल्व देता है। पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट रो साउथ नॉर्थ फेसिंग, तो पहले रो में कौन आएगा? बी सी डी ई एफ जी, और ऊपर आएगा क्यू आर एस टी यू वी, मतलब 6 ऊपर है 6 नीचे है। ओके, आगे पढ़ेंगे। डी इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डी एंड पे आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, डी एंड पे आएगा। ओके, 2 पीपल सिट बिटवीन डी बी एंड डी, बस यहाँ से 2 केस बन जाएगा। अगर डी इस एंड पे आ गया, 6 लोग हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऊपर पीछे होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डी अगर इस एंड पे है और 2 पीपल बैठ रहे हैं, तो बी आ गया यहाँ पे। एक केस में डी को इस एंड पे रख लेते हैं, 2 3 4 5 6, और 2 पीपल छोड़ के बी यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 केस बन गए हमारे। आगे पढ़ेंगे। द वन हु फेसेस बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, बी को जो फेस कर रहा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ से लेफ्ट किधर साइड होगा? लेफ्ट होगा इधर साइड, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू यहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया सेकंड टू द लेफ्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे क्यू आ गया सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक, आगे पढ़ेंगे। 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 ऐसे ही आ सकता है, 1 2 3 ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, द वन हु फेसेस एस सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, एस को जो फेस कर रहा है इमीडिएट राइट ऑफ जी है, तो जी यहाँ पे आना चाहिए। एस को जो फेस कर रहा है इमीडिएट राइट ऑफ जी है, जी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ जी। एज मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी एज टू द लेफ्ट ऑफ वी, जी के लेफ्ट में कितने हैं? 3 है, तो वी के लेफ्ट में भी 3 बैठेंगे, 1 2 3 वी आ गया यहाँ पे। जी के लेफ्ट में यहाँ कितने? 1 2 3 4 है, 1 2 3 था, हाँ इधर 1 2 3 4 है, तो वी के लेफ्ट में 4 आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आना चाहिए था वी, ये केस हो गया गलत। आगे पढ़ेंगे। 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो टी आ गया यहाँ पे। आर सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में आर आएगा, यू के राइट में आर आना है, तो आर आ गया यहाँ पे, यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, द वन हु फेसेस यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यू को जो फेस कर रहा है थर्ड टू द राइट ऑफ ई है, तो ई आ गया आपका तो यहाँ पे। एफ सिट एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में एफ, ये हमारा बन गया फर्स्ट पोजीशन। हु सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई इज ई। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में 2 पर्सन है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख रहे हैं, नीचे करेंगे ये। हु फेसेस सी, हु फेसेस सी, ये आर, आंसर हो गया आपका आर, आर फेसेस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 3 है, गलत है। वी सिट अपोजिट टू जी, वी सिट अपोजिट गलत है। टी एंड ई सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, टी और ई सही है, सही है, तो सी हो गया हमारा राइट आंसर। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देख लेते हैं इसको भी। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सम वे, टी क्यू टी डी आर, क्यू टी डी आर। ठीक है, आर जो है एक्सट्रीम पे नहीं है, बाकी सब एक्सट्रीम पे है, तो आर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे बाद में, ये पजल हो गया सॉल्व। दूसरा पजल देखते हैं, ये सिलॉक्स कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ये 8 पीपल
8 पीपुल बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ, नेमली ये दिया हुआ है, नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जनवरी, जनवरी, फरवरी, जनवरी, सॉरी अपन लिखेंगे क्या है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, दिसंबर हो गया। पढ़ते हैं ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ आफ्टर अगस्त, ए अगस्त के बाद आएगा, अगस्त के बाद आएगा, यहाँ लिखेंगे ए आएगा आपका अक्टूबर या दिसंबर में, ओके, अक्टूबर एंड दिसंबर में। ओनली 4 पीपुल बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 4 लोग हुए हैं पैदा, ठीक है। आगे ओनली 2 पीपुल बॉर्न बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 पीपुल आएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपुल बॉर्न बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपुल बॉर्न बिटवीन सी एंड डी, तो ए और सी के बीच में जितने लोग हुए हैं वो बराबर हैं, ए और सी के बीच में जितने हुए हैं वो बराबर है सी और डी के बीच में जितने हुए हैं, ठीक है। P was born in one of the month before D, P was born in one of the month before D, D से पहले P आएगा, ओके, इसको भी लिख लिया। आगे क्या है, ओनली 2 पीपुल बॉर्न बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 2 लोग हैं, P और Q के बीच में 2 लोग हैं। R was born before S but after Q, R was born before S, R is before S but after Q, ये कह रहा है आफ्टर क्यू, ओके, ये सब हो गया। हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और अपना बिठाते हैं, हाँ उठाएंगे, पहले से ही ए से ही कनेक्टेड है बहुत सारे, तो इसको ही हम केस बना के बिठा लेते हैं, फटाफट से लाइन खींच देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ए जो है अक्टूबर दिसंबर में कहीं आएगा, तो ए को एक बार अक्टूबर में लिखते हैं, एक बार दिसंबर में रख लेते हैं, हो गया। ए और बी के बीच में 4 हैं, 1 2 3 4, बी आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4, बी आ गया अपना यहाँ पे। बी और सी के बीच में 2 है, ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 सी, ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ए और सी के बीच में जितने हैं उतने ही सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में हो गया ए और सी, सी और डी, ये भी हो गया, ठीक है। और पी जो है डी के ऊपर आएगा, तो पी आ गया यहाँ पे 2 जगह आ सकता है पी, तो एक और हम केस फटाक से बना लेते हैं, ए सी डी बी, यहाँ पे लिखते हैं पी और यहाँ पे लिखते हैं पी, ठीक है, ये भी हो गया। पी और क्यू के बीच में 2 हैं, 1 2 क्यू, 1 2 क्यू, पॉसिबिलिटी खत्म, 1 2 क्यू, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू के ऊपर, क्यू के नीचे आर आएगा, आर के नीचे एस आएगा, आर आ गया, एस आ गया, ये हमारा बैठ गया और ये हो गया गलत, पहला हो गया सही। क्वेश्चन अब हम फटाफट से पढ़ लेते हैं और आंसर को लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, सी वॉज बॉर्न इन जून, हु वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मे में क्यू, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपुल बॉर्न बिफोर आर एज आफ्टर, आर के पहले कितने हुए, 2 2 4 5, तो किसके बाद 5 हुए, 1 2 3 4 5, डी के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल, गलत है। ओनली 3 पीपुल बॉर्न बिटवीन एस एंड क्यू, एस एंड क्यू के बीच में 3 है, सही है, तो ऑप्शन बी हो गया राइट। 86 के बाद क्वेश्चन 87, पी इज रिलेटेड टू डी, बी इज रिलेटेड टू क्यू, पी इज रिलेटेड टू डी एक छोड़ के और बी इज रिलेटेड टू क्यू एक छोड़ के, ठीक है। सेम वे सी इज रिलेटेड टू ए, आंसर हो जाएगा ए, तो ये भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पजल है और हम उसको करेंगे सॉल्व, छोटा सा पजल है, छोटा पजल देखते ही कान खड़े हो जाना चाहिए, टफ हो सकता है, ठीक है। 5 बॉक्सेस ए बी सी डी ई ऑफ डिफरेंट वेट आर अरेंज इन अ रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। द वेट ऑफ बॉक्स ए इज मोर देन द वेट ऑफ बॉक्स बी बट ए इज लाइटर देन बॉक्स सी, तो ए जो है बड़ा है वेट में बी से लेकिन छोटा है सी से, ओके, तो ए ये आ गया। डी इज लाइटर देन बॉक्स सी, डी इज लाइटर देन बॉक्स सी, डी इज लाइटर देन बॉक्स सी, सी ज्यादा है डी से, ओके, बट नॉट द लाइटेस्ट, तो मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, लाइटेस्ट नहीं है तो डी यहाँ नहीं आएगा, ओके। आगे द बॉक्स इज नॉट द हैवीएस्ट, तो सी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, सी यहाँ नहीं आएगा तो सी को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक। उसके नीचे ए आ गया, बी आ गया, डी यहाँ कहीं आ सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि डी यहाँ कहीं आ जाए, ओके, डी यहाँ आ नहीं सकता, ओके, डी यहाँ नहीं आ सकता, तो ये बनेगा सी यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, ये गलत हो गया, ओके, यही सही है। आगे बढ़ेंगे, सी इज नॉट द हैवीएस्ट, एज मेनी बॉक्स आर हैवियर देन बॉक्स ए, ए से भारी कितने हैं, 1 2, ठीक है,
देन ए एज द नंबर ऑफ बॉक्स लाइटर देन बॉक्स सी, सी से हल्के कितने हैं, सी से हल्के 3 हैं, तो सी से हल्के अगर 3 है तो ए से भारी भी 3 होने चाहिए थे, तो फिर ये भी गलत हो गया, बनेगा क्या, सी यही रहेगा आपका, डी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। अब ए से भारी 3 हो गए और सी से हल्के 3 हो गए, बिल्कुल सही है। बचा कौन, ई आ गया आपका यहाँ पे। वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बॉक्स इज 15, लाइटेस्ट बोल रहा है तो नीचे से आएंगे, ये हो गया 15। ओके, अब पढ़ेंगे हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लाइटेस्ट, लाइटेस्ट बोल रहा है नीचे से 1 2 3, डी हो गया आंसर। सेकंड, इफ द वेट ऑफ द बॉक्स सी इज 18 kg, सी का बॉक्स अगर 18 हो गया, देन व्हाट कैन बी द वेट ऑफ बॉक्स डी, डी का वेट 18-15 के बीच में आएगा, 18-15 के बीच में 16 है, तो ये हो गया आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर लाइटर देन बॉक्स ई, ई से लाइटर कितने हैं, 4 हैं, तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करेंगे थोड़ा सा ऊपर, नेक्स्ट नहीं है, खत्म हो गया। फिर ये नेक्स्ट पजल आ गया एक और, इसको भी हम करेंगे सॉल्व। 6 पीपल ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, 6 है, 2 2 4 2 6 फेसिंग आउटसाइड, सारे आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। सी इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नॉट लिखा है, सी इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, C and A are not neighbor, C and A are not neighbor, B and A are neighbors, B and A are neighbors, B and A are neighbors। बस खत्म। इसको सॉल्व करते हैं। पहला हम रखते हैं, ये लेते हैं A, E is third to the right of A, A को अगर हम यहाँ बना दे तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ A आ गया, E आ गया यहाँ पे, A और B को एक साथ रखना पड़ेगा, तो इधर B is here और here, तो एक बार यहाँ रखते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। B इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ मतलब एफ को आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सब आउटसाइड देख रहे हैं, तो थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ आ गया यहाँ पे, एफ आ गया यहाँ पे, और सी और ए एक साथ नहीं आएगा, तो सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी को यहाँ आना पड़ेगा, सी को यहाँ आना पड़ेगा, और ये बैठ गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन था, बैठ गया, बचा कौन, ए बी सी डी बच गया, डी आ गया यहाँ पे, बैठ गया। सेकंड पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ी। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी, डी हो गया आपका आंसर। हु इन द फॉलोइंग इज अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट में कौन है, ए, ये हो गया। Who in the following are sitting opposite to each other, FC गलत, CA गलत, ED गलत, तो ऑप्शन डी होगा आंसर। ED भी गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। FB बिल्कुल सही है, ये हो गया आंसर। Who is sitting immediate right of F, F के immediate right में कौन है, E है, ये भी हो गया आपका सॉल्व। फिर उसके बाद से find the odd one out, BD ओके, BD CF BD CF AE गलत हो गया, AE गलत हो गया आपका, AE इज रॉन्ग। इसके बाद वाला हमने चाइनीज सॉल्व किया हुआ है, मतलब सारे सॉल्व हो गए। अब जो एक एक क्वेश्चन छूट गए हैं उसको हम पकड़ के कर देते हैं। अगर हम, मुझे नहीं लग रहा कि 20 मिनट मेरा हो गया है, तो हम उसको भी खोज के कर देते हैं। जैसे कि ये वाला है, फॉर द 5 आर अलाइक इन सम वे फाइंड द ऑड वन आउट, इसको हम करेंगे, ठीक है, SNM। तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि MN लिखा है, फिर S का क्या लॉजिक है, यहाँ पे BC है, हाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है MN BC LM ST, मतलब ये सब एक के बाद एक आए हुए हैं, एक के बाद उसके बाद जस्ट नेक्स्ट ही है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा टर्म जो है, जो उधर से तीसरा टर्म है, इसका क्या लॉजिक है देखते हैं। MN के बाद कितना रहा है, MN OPQRS, इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे S, ओके, यहाँ पे C DEFGH, ये भी फिफ्थ मिल गया फिफ्थ, ये देखिए MNOPQR, ये फिफ्थ, फिर STUV, ये थर्ड पे, ये ऑड हो गया, D ऑड हो गया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारा छूटा है, और फटाफट ये सब हो चुका है, ये रह गया। इसको कैसे करते हैं, इस पे शायद मैंने वीडियो बनाई है, मुझे नहीं आ रहा है, शायद बनाई है, देखते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, डिक्लेयरिंग मेनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों देखना है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, DECLARING, इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, डी से पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ABCD DE आ गया, तो एक बन गया DE, ABCD FGHIJKL नहीं बना, EFG, जब D से नहीं बना तो इसके भी नहीं बनेगा। ABCD DEFGHI नहीं बना, MNOPQ BCDE RSTUIJKNG नहीं बना, इधर से आएंगे। ABCDFG HIGI बन गया, HIJKL ये बन गया, GL बन गया, JKL MNO नहीं बना, MNOPQRSTU नहीं बना, IJKL IL बन गया, 3 से ज्यादा हो गए, 4 हो गए, मोर देन 3 आंसर हो गया। आगे सॉल्व नहीं करना, मोर देन 3 हो गया। सब क्वेश्चन हो गए सॉल्व, कुछ भी नहीं छूट रहा, सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। मुझे लगता है 20 मिनट हो चुके होंगे शायद, मैंने टाइम दिखा है, लेकिन सारे क्वेश्चन 35 से 35 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं सॉल्व। एक बार और देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि
आपको एक अप्रोच समझ में आएगा किस तरीके से रीजनिंग को अप्रोच देते हैं, कौन से क्वेश्चन को पहले करते हैं, किस क्वेश्चन को छोड़ते हैं लास्ट के लिए, ये सब चीजें आपको पता चला होगा। देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन में अक्सर गलती डायग्राम की वजह से होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में, सब चीज बताने की कोशिश की है। ठीक, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। और भी कोई पेपर को सॉल्व करना है बताइए, मुझे लग रहा है एसबीआई पीओ का पेपर सॉल्व किया जाए प्रीवियस ईयर का। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, एसबीआई पीओ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।